आज हम प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ अध्याय के पंचम श्लोक के अर्थ पर विचार करते हैं। जागृत सुषुप्त के मध्य मन ही अपने महिमा का अनुभव करता है, क्योंकि मन बाह्य विषयों के अधीन नहीं रहता है। इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी देखा हो, सुना हो, उन्हीं पदार्थों का अनुभव स्वप्न में करता है। जैसे सूर्य ही सुषुप्त काल में सभी किरणों को समेट लेता है, वैसा ही मन स्वप्न में आप ही सब कुछ हैं। विषय भाव हम सभी बने हुए हैं। तब मन रूपी कर्म के अधीन हो जाता है। स्वतंत्रता या परतंत्रता मन की उपाधि है। सब सोपाधिक हैं। जीवात्मा ब्रह्म ही है, वह न सोता है न जागता है। स्वयं ज्योति का अनुभव मैं ही अनुभव में नहीं आ रहा है। आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा स्वयं प्रकाश माना हुआ है। श्रुति का ज्ञान नहीं होने से भ्रांति हो जाती है। मोक्ष पर्यंत अविद्या का विषय है। आत्मा न धर्म है न अधर्म है। यह अविद्या की दृष्टिकोण से है। अविद्या की सापेक्षता से कहते हैं, अतः मौनम व्याख्याम। जब सब रूप आत्मा रूप हो जाता है, लेकिन किसे देखोगे, सभी शंकाओं का समाप्त हो जाती है वेदांत अध्ययन करने से। ब्रह्मा व्यापक है, विशाल हृदय में क्या है? गलत हो जाएगा तो यह श्रुति गलत है क्या? अतः आत्मा परछिन्न हो जाएगा। अभिमान त्याग से ही आत्मानुभूति होगी। मैं जीव हूँ, जीव में मनुष्य हूँ, मनुष्य में ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण में आश्रमवासी हूँ, सन्यासी हूँ। यह अभिमान छूटना अति कठिन है। वास्तव में उपाधि कुछ भी सोया हुआ, स्वप्न देखता हुआ, तीनों काल में आत्मा का कोई संबंध नहीं है। दृश्य दृष्टा दर्शाने के लिए कहा गया है। अतः आत्मा का बात नहीं होता। जागृत में सकल इंद्रियां के माध्यम से कर्म होता है, जिससे आत्मानुभूति नहीं होती है। महान अभिमानी की इस बात के खंडन नहीं करता है कि वासना से अविद्या के द्वारा स्व को भिन्न भिन्न वस्तु दिखाई देता है, लेकिन आपको सबसे अलग करके देखना है। इसलिए मन में सभी इंद्रियां विलीन हो जाती है, लेकिन मन विलीन नहीं होने से मन स्वप्न देखता है। वह स्वयं ज्योति आत्मन है। अविद्या के कारण से मित्र पुत्र वासना से भिन्न पुत्र आदि अनुभव करता है। सुना हुआ पदार्थ से वासना भी देखता है। देशांतर में जाकर देखे और अनुभव करता है। अविद्या के कारण इस जन्म का नहीं, अपितु पूर्व जन्म की वासना भी स्वयं देखता है। हरि ओम तत्सत।